इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1 कब होगी? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, प्राइस एलास्टिसिटी, इनकम एलास्टिसिटी एंड क्रॉस एलास्टिसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस, जो हम देख चुके हैं। और अभी तक आपने उनको नहीं देखा है या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उनको जरूर देखें, जरूर समझें। तो अब हम बात करते हैं यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। 3 मेथड थे। 3 मेथड में सबसे फर्स्ट जो था वो है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें हमने प्राइस और डिमांड, प्राइस में जो चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज, उसका इफेक्ट डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है वो देखा था। और उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हेल्प से एग्जांपल लिया और फाइंड किया कि एलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब बात आती है सेकंड मेथड, जिसमें पॉइंट एलास्टिसिटी। सपोज अगर हमें कोई डिमांड कर दिया इंडिविजुअली, अब उस पर्टिकुलर डिमांड कर पर अगर हमें एलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ये पर्टिकुलर डिमांड कर हो गया, इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो उस कंडीशन में हम पॉइंट एलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं। उसका जो फॉर्मूला वो हमने देखा था, लोअर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम द पॉइंट अपॉन अपर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से लोअर सेक्शन कितना डिमांड कर्व का और अपर सेक्शन कितना है वो देखा था। अब बात आती है इसका जो तीसरा मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस मेथड में हम प्राइस चेंज एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को देखते हैं। जब भी प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर अपने बजट में चेंज करता ही करता है, क्योंकि जब प्राइस चेंज का इफेक्ट डिमांड पर आता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड जो है वो प्राइस के इनवर्सली रिएक्ट करती। जब कभी प्राइस चेंज होगी तो डिमांड डेफिनेटली चेंज होगी, और डिमांड जब चेंज होगी तो जाहिर है उस कमोडिटी पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है इनकम में से, वो जरूर चेंज होगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, न्यू प्राइस एंड न्यू टोटल एक्सपेंडिचर। मेन बात क्या आ रही है यहां पर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। किसको कंसीडर कर रहे हैं अपन? फर्स्ट तो प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं, और सेकंड जो है वो है यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर। तो नया प्राइस और नए टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ रहे हैं ओरिजिनल पर, आर कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें यहां पर देखना है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या देखना है कि जब भी प्राइस चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। हमें इस बात पर मेन फोकस करना है। ओके, आई बात समझ में? अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्शल ने इसके 3 टाइप बताए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस एलास्टिसिटी डिमांड अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बाय मार्शल। फर्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लिखते हैं इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी जब कभी इलास्टिक डिमांड 1 के बराबर आ रही है तो उसको हम यूनिटरी बोलेंगे। ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1, एंड लेस देन 1 और इनइलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि मार्शल ने इसके 3 टाइप बताए। अब ये तीनों टाइप क्या है वो हम अच्छे समझेंगे। एग्जाम में ध्यान रखना, आपको जब कभी पूछें तो बताना है कि ये मेथड किस कंडीशन में यूज होता है। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू मार्शल देयर आर 3 टाइप्स। तीनों टाइप्स आपको एक्सप्लेन करनी होगी, लिखनी होगी टेक्सचुअल फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी आप बुक में नोट्स में आपको मिल जाए वो ध्यान रखना। हम यहाँ पर समझ रहे हैं जो टेक्सचुअल फॉर्म में उसको कैसे हम सिंबलिक फॉर्म में समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो बात है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसको हमें समझना है तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो इसकी जो बेसिक कंडीशन वो क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस, इन दिस कंडीशन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। यानी जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, उसका इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। इसको समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
टोटल एक्सपेंडिचर, सपोज हम यहाँ पर प्राइस लेते हैं कमोडिटी की 10 और उस कमोडिटी की जो टोटल डिमांड है वो है 400 यूनिट्स। कितनी है? 400 यूनिट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर? नाउ ये तो हो गया इनिशियल प्राइस। अब सपोज प्राइस हो जाती है ₹8, प्राइस कम होके 8 हो गई, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी। ये हो गया आपके पास 500 यूनिट्स और उस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा अपने पास वही 4000 यूनिट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस में चेंज आया, प्राइस इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, प्राइस देखना कम हुई तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 4000 ही है। और सपोज इनिशियल कंडीशन ये है 8 रुपए प्राइस है, 500 टोटल डिमांड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4000 आ रहा है। पर जब प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड में इस प्रकार से कंज्यूमर से रिएक्शन किया कि उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में अपने पास जो मेजरमेंट आएगा वो होगा इक्वल टू 1। यानी इसी कंडीशन में हम डिमांड को बोलेंगे, यानी वो पर्टिकुलर कमोडिटी जिस कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है वो कमोडिटी यहां पर इलास्टिक डिमांड है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, 1 के बराबर इलास्टिसिटी। ओके, तो इस कंडीशन क्या देखा हमने कि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज जो हो रहा है हम टोटल एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा। ये तो हो गई अपने पास फर्स्ट कंडीशन, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कब होगी, क्या कंडीशन है, सिंबॉलिक देख लिया, एग्जांपल क्या है वो हमने देख लिया, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना होगा। अब बात आती है सेकंड कंडीशन, मोर देन वन, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। जस्ट उल्टा, विपरीत, इनवर्स चले। और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। अगर ये वाली कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर देन 1 होगी। कैसे, वो देखना है हमें। तो इसका भी हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सपोज इनिशियल जो प्राइस है वो है 90 और डिमांड है वही 400 यूनिट। कितना हो जाएगा? 36,000 टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ प्राइस डिक्रीजेस टू 80। प्राइस कितने हो जाती है? 80 पे, और डिमांड यहां पर बढ़ गई है 500 यूनिट्स। तो उस कंडीशन में एक्सपेंडिचर कितना है? 40,000। तो क्या देख रहे हैं आप? प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी, लो डिमांड यहां पर भी अप्लाई है। पर इस कंडीशन में जब प्राइस में चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर चेंज क्या आ रहा है? इनवर्सली, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, बढ़ रहा है पहले से, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। या फिर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस 80 to 90 हो गया, बढ़ गई तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देखा कि जब प्राइस बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, प्राइस कम हुई टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, दोनों इनवर्सली रिएक्ट कर रहे हैं, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ऐसी किसी कंडीशन में किसी कमोडिटी की प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर चेंज आ रहा है तो ऐसी कमोडिटी की डिमांड को हम बोलेंगे मोर देन 1, हाई इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। आगे बात समझ में, 1 कब होगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड, लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा उसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो इसको समझने के लिए भी, यानी ये कंडीशन क्या बताती है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करे, जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर भी मूव कर रहा है तो देखेंगे हम। या फिर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इन दिस कंडीशन टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीजेस। अगर ये कंडीशन अपने सामने है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस अगर बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर उस पर बढ़ रहा है, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन ट्रेंड में है, तो इस कंडीशन बोलेंगे जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो होगी लेस देन 1, 1 से कम। ओके, अब हमें समझना है कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो वही बात हो जाएगी, प्राइस इनटू क्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको तो क्या मिलेगा हमें? टोटल एक्सपेंडिचर। अब सपोज अगर हम यहां पर प्राइस लें 10, प्राइस 10 ले ली है और क्वांटिटी ले ली अपने 100, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1000। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सपोज प्राइस डिक्रीजेस टू 8 एंड डिमांड इंक्रीजेस टू 110 यूनिट्स। लो डिमांड यहां पर भी अप्लाई, और यहां पर हम टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 880।
880 और 1000, तो उस कंडीशन क्या देख रहे हैं कि प्राइस कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, प्राइस बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो इलास्टिक डिमांड होगी वो होगी लेस देन 1। आगे बात समझ में, शॉर्ट वापस लेते हैं, थोड़ा आगे देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम डायग्राम के थ्रू भी इस मेथड को समझा सकते हैं। सिंपल है, तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज कब होता है, कि जब अपने पास प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दोनों दे रखे हों, दो अलग अलग प्राइस, दो अलग अलग टोटल एक्सपेंडिचर कंडीशन। फिर उस कंडीशन में मार्शल ने इसके 3 टाइप बताए, देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगी, यूनिटरी कब होगी, जिस कंडीशन में प्राइस में कोई भी चेंज आए तो टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो उस कंडीशन में इक्वल टू 1 होगी। और जब प्राइस इनवर्सली रिएक्ट करे, प्राइस इंक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो ट्रेंड में हो जाए, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में जो टोटल एक्सपेंडिचर उस कंडीशन में अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग, या फिर प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, प्राइस के इनवर्सली रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर प्राइस कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो होगी मोर देन 1 और लेस देन 1 को होगी जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस कंडीशन में देखेंगे यहां पर जो इलास्टिसिटी डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो 1 से कम होगी। तो आपसे एक यही क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आई बात, अपना नाम और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको क्या कंडीशन होगी। क्लियर, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इसका ग्राफिकली मेथड से। ये तो हो गई बात एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से कैसे उसको समझा सकते हैं। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है, इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर कर्व लेंगे। कौन सा कर्व बनाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, और फिर देखेंगे कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, कैसे मूव करती है, कैसे क्या चलती है। तो एक बार मैं शॉर्ट में इन तीनों कंडीशन को यहां लिख देता हूं। इक्वल टू 1 कब होगी, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस। इन दिस कंडीशन द इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जब वापस लेते हैं इसको, टोटल एक्सपेंडिचर तो ले ही नहीं अपन ने, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस, इन दिस कंडीशन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या होगी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1। अब बात करते हैं हम मोर देन 1 कब होगी, इन्वर्सलेशन, जैसे कि जब प्राइस बढ़ रही है तो उस कंडीशन में टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, और जब प्राइस घट जाए तो उस कंडीशन में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है मोर देन 1। और लेस देन 1 कब होगी, इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1 कब होगी, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेस, और when price increases total expenditure also increases। सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो लेस देन 1, इनवर्स डायरेक्शन में है तो मोर देन 1, और कोई चेंज नहीं आ रहा टोटल एक्सपेंडिचर में तो इक्वल टू 1। तो अब हम इसका कर्व बनाते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। हम एक कर्व को लेते हैं जिसमें 3 शेप है, ये अलग अलग शेप हैं, और थोड़ा सा इसको सीधा बनाते हैं। ठीक, ये हो गया अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। व्हाट इज दिस टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, इधर अपन ने ले लिया कमोडिटी की प्राइस को, और इधर हमने ले लिया कमोडिटी के टोटल एक्सपेंडिचर को। ठीक, अब हम बात करते हैं अलग अलग प्राइस की। सपोज इनिशियली कंडीशन में प्राइस है OA, प्राइस कितनी है OA, टोटल एक्सपेंडिचर है OB, इतना टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस OA है, टोटल एक्सपेंडिचर AB। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस बढ़ गई OC, प्राइस OA से बढ़कर OC हो गई, तो क्या देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया पहले से। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस, बढ़ गया, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में
आप देख के बताइए कौन सी कंडीशन होगी कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये वाली दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो इलास्टिक डिमांड होगी वो होगी लेस देन 1। नाउ अब प्राइस बढ़ जाती है OE, प्राइस OC से बढ़कर OE हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है अपने पास EF हो गया। तो उस कंडीशन में टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम एज इट इज है, पहले था जितना ही है, पहले CD था उसी के बराबर EF है, प्राइस यहां पर बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, पहले जितना था उतना का उतना ही है। तो आप कंडीशन कौन सी, फर्स्ट वाली जिसमें प्राइस चेंज का इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर कुछ नहीं आता है, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी इक्वल टू 1। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू OG, प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो गया, GH, पहले EF था अब GH हो गया, प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गया, पहले इतना था अब इतना रह गया, तो उस कंडीशन में फर्स्ट मतलब सेकेंड वाली कंडीशन हो जाएगी इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बता सकते हैं, और साथ साथ डायग्राम के थ्रू इसका कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है, बुक में एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है, मगर मेन बेसिक्स क्या है वो हमने यहाँ पर समझा है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो मेन बेसिक्स यही है, बुक है तो भी मेन बेसिक यही है, कोई भी अदर बुक है चाहे आप नेट से भी पढ़ रहे हैं तो भी मेन बेसिक यही रहेगा, मेन फंडा इसमें यही रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन को चेक करना, जरूर चेक करना, जो भी पुराने वीडियोस आपको वहाँ पर इजी में मिल जाएंगे। चैनल के नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोविस गुरुजी, बाय बाय।